नमस्कार। मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 10, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा एवं नवीन लेखन विधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है ऑनलाइन पत्रकारिता और संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन। इसके पूर्व के व्याख्यानों में हिंदी भाषा में नवीन लेखन विधा पर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, जिसमें हाइपर टेक्स्ट फिक्शन, ऑनलाइन आपके कहानी लेखन, कविता लेखन, पॉडकास्ट लेखन, इन सब पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और आज का व्याख्यान ऑनलाइन पत्रकारिता तथा संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन पर आधारित है। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वे इस प्रकार से हैं: ऑनलाइन पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता की विशेषताएं, ऑनलाइन पत्रकारिता के प्रकार, ऑनलाइन पत्रकारिता में भाषा और शिष्टाचार, संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन की अर्थ और परिभाषा, विशेषताएं, संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन में संक्षिप्तता और प्रभावशीलता, संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन के व्यवहारिक उदाहरण, और तीनों विधाओं जिसमें कि ऑनलाइन पत्रकारिता, ईमेल लेखन, जो कि पूर्व के व्याख्यान में इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, उस पर संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन का तुलनात्मक विश्लेषण और शिक्षण अधिगम में इन विधाओं की उपयोगिता। तो इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी ऑनलाइन पत्रकारिता क्या होती है इससे परिचित हो जाएंगे और उसको बता सकेंगे, और ऑनलाइन पत्रकारिता के माध्यम से अपनी भावनाओं को, विचारों को और अपनी सृजनात्मक या रचनात्मक सोच को प्रकट कर पाएंगे, और उसका फैलाव विश्व स्तर तक करने के लिए वो प्रेरित भी होंगे और उनके अंदर क्षमता भी इसकी विकसित हो जाएगी। साथ ही साथ संक्षिप्त संदेश सेवा क्या होती है और इसके माध्यम से हम किस प्रकार के संदेश दूसरों तक प्रेषित करते हैं, और जब संदेश लिखते हैं तो हमें भाषा का क्या ध्यान रखना चाहिए, कितनी संक्षिप्त रूप से संदेश को हम पहुंचा सकते हैं, और संक्षिप्त रूप से संदेश को पहुंचाने में हम किस प्रकार के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे विद्यार्थी परिचित होंगे और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में, शैक्षणिक क्रियाकलापों में उसका वो प्रयोग करने में सफल होंगे, या उसको उनकी प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे वो इसके प्रयोग में दक्षता भी प्राप्त करेंगे। डिजिटल युग ने संवाद और संप्रेषण के स्वरूपों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। अब समाचार, औपचारिक पत्राचार और निजी संदेश कुछ सेकंड में विश्व के किसी भी कोने तक पहुंचाए जा सकते हैं। ऐसे में ऑनलाइन पत्रकारिता, ईमेल लेखन और संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन जैसी विधाएं आधुनिक हिंदी लेखन का अभिन्न अंग बन गई हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता ने समाचार संप्रेषण की गति, पहुंच और विविधता को महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ाया है। जहां पाठक तुरंत घटनाओं से जुड़ सकते हैं, ईमेल लेखन ने औपचारिक और अनौपचारिक संचार को त्वरित, संरचित और व्यापक भी बनाया है। जबकि संदेश जो हम पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर हमारा संदेश लंबा होगा तो शायद दूसरों तक पहुंचने में समय लगे, साथ ही साथ उसको समझने में भी समय लगे। तो इसी के क्रम में अगर हम देखें तो संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन ने अत्यंत संक्षिप्त किंतु प्रभावी संप्रेषण का नया प्रारूप हमें दिया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन सभी विधाओं में न केवल भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को नया स्वरूप दिया है, अर्थात जब हम ऑनलाइन पत्रकारिता की बात करते हैं, ईमेल लेखन की बात करते हैं, या संक्षिप्त संदेश लेखन सेवा की हम बात करते हैं, उसके लिखने की बात करते हैं, तो इन सब में भाषा की भूमिका एक प्रमुख हो जाती है। और उसका जो इन सब ने, ये सारे जो नवीन विधाएं हैं, उन्होंने भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को, मतलब भाषा का हम व्यवहारिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से भाषा को पढ़ना, उसके व्याकरण को पढ़ना, और उसके द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रत्येक कक्षा के हिसाब से निर्धारित की जाती हैं, या प्रत्येक कक्षा में जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं वो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उनके
केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करने तक सीमित रहता है। उसका वो उतना व्यावहारिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि वो सारी जो भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कहानी पढ़ कर के, कहानी के माध्यम से जो उनको संदेश मिल रहा है, कविता के माध्यम से जो उनके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भाव उनके अंदर अगर व्यावहारिक रूप से भी उसी तरह की समस्याएँ या कोई करुणा की चीज़ उनके सामने प्रस्तुत हो रही है, तो उनके अंदर वो करुणा भाव आना चाहिए। वो उनके अंदर सहायता की भावना आनी चाहिए, लेकिन उतना होना शायद बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं ला पाते हैं। लेकिन जो नवीन विधाएँ हैं, इनके माध्यम से विद्यार्थियों में जो भाषा है, एक व्यावहारिक प्रयोग में बहुत अधिक संभव हो पाई है और उसको एक नया स्वरूप मिल गया है, नया स्वरूप दिया है। भाषा को सजीव, तात्कालिक और परिणाम उन्मुख भी बनाया है। मतलब व्यावहारिक जीवन में एक नया स्वरूप मिला है, जिसके माध्यम से जो भाषा है हमारी एक सजीव बन पाई है, क्योंकि भाषा में जो शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द हमें प्रेरित करते हैं अपनी बात को रखने के लिए या दूसरे की गई बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इसके माध्यम से जो हमारा व्यवहार भी होता है, उस भाषा के माध्यम से हमारा व्यवहार भी सजीव हो जाता है, एक जीवंतता वाला होता है और हम कहीं न कहीं जो कार्य करते हैं, वो परिणाम उन्मुख भी हो जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से इन विधाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, ताकि शिक्षार्थी समसामयिक संप्रेषण कौशलों में दक्ष हो सकें और भाषा को आधुनिक तकनीकी संदर्भों में प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें। अर्थात विद्यार्थी जो है वो जो समसामयिक समय के अनुसार जो संप्रेषण की बात होती है, व्यवहारिक जीवन में समय अनुसार कई सारे हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, संदर्भ आते हैं, उन संदर्भ के अनुसार अपनी बात को रखना, संप्रेषण करना, संवाद स्थापित करना, ये भी अपने आप में एक कला है। तो हमारी जो आधुनिक भाषा की जो नवीन विधाएँ लेखन की आई हैं, वो नवीन विधाओं के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही दक्षता प्राप्त करते हैं लेखन में और अपने जो संप्रेषण होता है उसको वो प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं जो विचारों का आदान-प्रदान है वो बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है और दूसरा व्यक्ति भी अपनी प्रतिक्रिया देने में तात्कालिक रूप से सहजता के साथ अपनी प्रतिक्रिया देने में सफल होता है। ऑनलाइन पत्रकारिता वह संचार विधा है जिसमें समाचार, विचार और जानकारी इंटरनेट माध्यमों के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। ये परंपरागत प्रिंट मीडिया और प्रसारण मीडिया जिसमें समाचार पत्र, रेडियो, टीवी से भिन्न है, क्योंकि इसमें तात्कालिकता, वैश्विक पहुंच और बहुविध प्रस्तुतिकरण के गुण निहित होते हैं। जो हमारी परंपरागत प्रसारण मीडिया थी, समाचार पत्र थे, रेडियो, टीवी, उससे ये भिन्न है ऑनलाइन पत्रकारिता, क्योंकि इसमें तात्कालिक तुरंत जो भी हमारे विचार है उसको संप्रेषित करने की एक कला होती है और वैश्विक पहुंच भी होती है। इसके माध्यम से जो भी बातें हम पहुंचाना चाहते हैं, जिन बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं, वो तुरंत ही वैश्विक स्तर पर पहुंच जाती हैं और कई सारे तरीके या कई कलाओं के माध्यम से उसको हम प्रस्तुत करते हैं। वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशंस आदि के माध्यम से ऑनलाइन पत्रकारिता ने संप्रेषण को तीव्र, संवादात्मक और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है। आज हिंदी में भी ऑनलाइन पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है। हिंदी न्यूज़ वेबसाइटें, डिजिटल पत्रिकाएं, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल ने हिंदी समाचार संप्रेषण को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया है। ऑनलाइन पत्रकारिता ने पाठक को केवल समाचार प्राप्त करता नहीं बल्कि संवाद में भागीदारी भी बना दिया है। अर्थात वो टिप्पणियां साझा कर सकता है और जो भी किसी विषय पर अपने तर्क भी रख सकता है, जिसके माध्यम से जो भाषा प्रयोग होती, इस विधा ने भाषा को भी सरल और स्पष्ट बना दिया है, साथ ही सुसंगत भी बनाया है, जिससे संवाद जो स्थापित होता है वो अधिक सशक्त हो जाता है और समयबद्ध होता है। हिंदी भाषा शिक्षण में भी ऑनलाइन पत्रकारिता का अध्ययन आवश्यक है, ताकि शिक्षार्थी समकालीन संप्रेषण तकनीकों
और शैलियों को समझ सके। तो इस प्रकार से जो ऑनलाइन पत्रकारिता है, जिसके लिए विभिन्न सारे प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, इन सब के माध्यम से हम ऑनलाइन पत्रकारिता कर सकते हैं। और जो कि इसके माध्यम से जो पत्रकारिता होगी, जो संप्रेषण किया जाएगा, वो तीव्र होगा, संवादात्मक होगा और लोकतांत्रिक होता है और अपने विचारों को जल्दी तक वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। ऑनलाइन पत्रकारिता की विशेषताएं, पहली है तात्कालिकता और त्वरित प्रसारण। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी घटनाएं हैं, उनकी रिपोर्टिंग जो है वो लगभग वास्तविक समय होता है, जिस समय वो घटनाएं घटित होती हैं, उसमें करना संभव हो पाता है। इसमें बिना विलंब के नवीनतम समाचार प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब तुरंत, बिल्कुल भी हमें विलंब करने की ज़रूरत नहीं होती है और हमें जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे संबंधित हमें तुरंत समाचार मिल जाते हैं। वैश्विक पहुंच है, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी समाचार विश्व भर में तुरंत पहुंच जाता है, कुछ ही क्षणों में पहुंच जाता है। और हिंदी ऑनलाइन समाचार पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर हिंदी भाषी समुदाय को विश्व स्तर पर जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात हिंदी ऑनलाइन समाचार पोर्टल के माध्यम से विश्व स्तर पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या विश्व स्तर के जितने भी जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर समाचार तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि हम केवल भारत की ही नहीं बल्कि भारत से अलग देशों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। बहुमाध्यमीय प्रस्तुति, लेख के साथ साथ वीडियो, ऑडियो, चित्र, इन्फोग्राफिक्स आदि का समावेश कर समाचार को अधिक प्रभावी, आकर्षक और समृद्ध बनाया जाता है। अर्थात बहुमाध्यम, केवल लिखने के माध्यम से समाचार हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, बल्कि वो समाचारों में हम ऑडियो, वीडियो या चित्र के माध्यम से भी समाचार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं या लेख को अधिक प्रभावी, आकर्षक और समृद्ध बनाया जाता है। पाठक सहभागिता, इसमें क्योंकि ये तुरंत जो भी लेख लिखे जाते हैं, जो भी समाचार पत्र है, वो तुरंत पाठक तक पहुंच जाते हैं, तो इसके माध्यम से पाठक की सहभागिता भी रहती है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी तुरंत मिलना शुरू हो जाती हैं। यह रिस्पॉन्स वो अपनी लिखे शब्दों के माध्यम से भी वो प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें पाठक की सहभागिता जो है, हमारी परंपरागत जो समाचार पत्र थे उसकी तुलना में पाठक सहभागिता इसमें बढ़ जाती है। लागत में कमी और समय की बचत भी होती है, क्योंकि यहाँ पर कागज़ का प्रयोग नहीं होता है और जो भी लेख है, समाचार है या किसी भी बिंदु पर कोई बात रखनी है, वो ऑनलाइन प्रसारण किया जाता है, उसको अपलोड किया जाता है और जिससे कि पाठक उसके लिंक को क्लिक करके उससे संबंधित बिंदु, लेख या समाचार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें लागत की भी कमी आती है, ये मितव्ययी है और समय की भी बचत होती है और तुरंत कोई भी घटना घटित हुई उसके बारे में तुरंत हमें समाचार मिल जाता है। नवाचार और विविधता, रिपोर्टिंग के भी नए तरीके यहाँ विकसित हुए हैं, जैसे लाइव ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग और मोबाइल रिपोर्टिंग ने पत्रकारिता के स्वरूप को नवीनता दे दी है। मतलब किस प्रकार से, अगर हम जो पत्रकारिता की बात कर रहे हैं उसका स्वरूप बदल गया है, लाइव ब्लॉगिंग हो रही है, माइक्रो ब्लॉगिंग हो रही है, उसके माध्यम से डाटा पत्रकारिता, बड़े आंकड़ों के विश्लेषण और प्रस्तुति से खबरों को अधिक तथ्यात्मक और गहन बनाया जा सकता है। मतलब डाटा भी यहाँ पर देना संभव हो सका है। आंकड़ों को, जो समाचार है, जो लेख है, उस लेख की पुष्टि के लिए, उसको और अधिक प्रमाणित करने के लिए आंकड़े भी दिए जाते हैं और वो आंकड़े बिल्कुल वास्तविक आंकड़े होते हैं, क्योंकि तुरंत की घटनाएं होती हैं और तुरंत की घटनाओं को तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से वो लेख को आंकड़ों के माध्यम से पुष्टि भी की जाती है। भाषाई सरलता और स्पष्टता, हिंदी ऑनलाइन पत्रकारिता में भाषा अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और पाठक अनुकूल होती है, ताकि हर स्तर का जो पाठक है वो सहजता से उस समाचार को समझ सके। ऑनलाइन पत्रकारिता के प्रकार, पहला है समाचार पोर्टल पत्रकारिता। परंपरागत समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के डिजिटल संस्करण जैसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, एनडीटीवी हिंदी आदि जो समाचारों को 24/7 अपडेट करते हैं, मतलब 24 घंटे अपडेट करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन,
शिक्षा, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों की खबरें प्रकाशित होती हैं। अर्थात समाचार पोर्टल पत्रकारिता एक प्रकार है जिसमें कि बहुत सारे चैनल, टीवी चैनल आते हैं, जिसके माध्यम से या हमारे जो दैनिक समाचार पत्र आते हैं उसके माध्यम से 24 घंटे की हमको खबरें मिल जाती हैं। और वो खबरों में खेल की खबरें होती हैं, मनोरंजन के समाचार होते हैं, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं कि नवीन शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवीन नीतियाँ बन रही हैं और किस चीज़ों की बात कही जा रही, कौन से नए-नए नियम बन रहे हैं। तो इन सब की खबरें हमको तुरंत हम अपने विद्यार्थियों को भी दे सकते हैं और विद्यार्थियों को वो खबरें स्वयं से भी वो उन खबरों से परिचित हो सकते हैं। ब्लॉग पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकार, नागरिक पत्रकार या विषय विशेषज्ञ अपने व्यक्तिगत ब्लॉग्स के माध्यम से समाचार, विचार, रिपोर्ट या विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वतंत्र पत्रकार है या नागरिक पत्रकार है या जो कि विषय का विशेषज्ञ है, वो अपने व्यक्तिगत ब्लॉग्स के माध्यम से अपना अलग से उसने ब्लॉग बना रखा है, उसके माध्यम से वो स्वयं से अपने ब्लॉग पर समाचारों को डाल देता है, विचारों को डालता है या रिपोर्ट को डालता है और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अतः ये पत्रकारिता अधिक व्यक्तिगत और स्वतंत्र होती है, जिसमें लेखकीय दृष्टिकोण प्रमुख होता है। सोशल मीडिया पत्रकारिता, जो सोशल मीडिया पत्रकारिता है जिसमें कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म पर समाचार जो है वो साझा किए जाते हैं। साथ ही साथ नागरिकों द्वारा रिपोर्टिंग भी उसको की जाती है। मतलब सोशल मीडिया में हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आता है, तो इस पर भी समाचारों को साझा किया जाता है और जो जो उसको देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी रिपोर्टिंग फॉर्म में करते हैं। हिंदी में ट्विटर पर खबरों की त्वरित प्रस्तुति और फेसबुक पेजों पर सामुदायिक संवाद बढ़ते ट्रेंड में है। अगर हम देखें तो हिंदी में जो ट्विटर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिंदी का बोलबाला है और हिंदी में बहुत सारे हमारे दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होते हैं या हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो कुछ कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को भी ट्विटर पर डाल दिया जाता है और हिंदी भाषा का वहाँ पर अत्यंत प्रयोग करते हुए एक कह सकते हैं जटिल हिंदी या क्लिष्ट हिंदी या अर्थ ग्रहण करने वाले हिंदी के शब्दों को वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से ट्विटर पर लोग वहाँ के जो महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है या जो आपके विद्यालय उसके बारे में विभिन्न कार्यक्रमों की खबरों से परिचित हो जाते हैं। मोबाइल पत्रकारिता, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से समाचार एकत्र करना, रिपोर्ट करना और प्रसारित करना। हिंदी पत्रकारिता में भी फील्ड रिपोर्टर मोबाइल द्वारा तुरंत घटनाओं को कैप्चर कर न्यूज़ पोर्टल्स या सोशल मीडिया पर डालते हैं। अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो फील्ड रिपोर्टर हैं, जो क्षेत्र में रिपोर्ट को एकत्रित करते हैं, वो तुरंत मोबाइल का प्रयोग करते हैं और घटनाओं को कैप्चर करके जो पोर्टल है समाचार के उस पर डालते हैं। वीडियो पत्रकारिता, छोटे वीडियो क्लिप्स, लाइव स्ट्रीमिंग और वृत्त चित्रों के माध्यम से समाचार प्रस्तुत करना। यूट्यूब, फेसबुक, लाइव जैसे माध्यमों का इसमें प्रमुख योगदान है। हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स इसका सशक्त उदाहरण हैं। डेटा पत्रकारिता, आंकड़ों के विश्लेषण, विजुअलाइजेशन जैसे कि हम चार्ट्स की बात करें, इन्फोग्राफिक्स की बात करें या ग्राफिक्स की वहाँ पर बात की जाती है, तो इसके माध्यम से भी समाचार को अधिक तथ्यात्मक, विश्वसनीय और रोचक बनाया जाता है। चुनाव परिणाम को, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को आदि में भी हिंदी मीडिया में इसका बढ़ता प्रयोग देखा जा रहा है। अर्थात डेटा पत्रकारिता जहाँ पर डेटा प्रमुख होता है और उस डेटा के माध्यम से समाचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो चुनाव के क्या परिणाम है वो केवल डेटा के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्या आंकड़े हैं, जो विभिन्न प्रकार के बीमारियां हैं वो किस प्रकार से घट रही हैं, उनके संबंध में क्या उपाय की बात की जा रही है, डेटा क्या है। अगर हम राज्य स्तर पर डेटा की बात करें तो वो भी यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग भी जो है वो ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। सिटीजन जर्नलिज्म, आम नागरिक अपने मोबाइल या कैमरे से कोई घटना
कवर कर सीधे सोशल मीडिया या न्यूज़ पोर्टल पर अपलोड करते हैं। अर्थात जहाँ पर जो आपकी बात हो रही सिटीज़न, जो आम जनता है, वो भी अपने मोबाइल से किसी भी जो राह चलते हुए कोई घटना घटित हो रही है या कोई ऐसी चीज़ें उसको लग रही हैं कि उसको वो घटना या वो जो कार्यक्रम है वो लोगों तक, जन-जन तक उसकी पहुँच होनी चाहिए। तो उस घटना को या उस कार्यक्रम को या किसी मुद्दे पर किसी विचार को वो अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना सकता है, ऑडियो बना सकता है और उसको तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता है या न्यूज़ पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। तो हिंदी समाचार चैनल भी अगर हम देखें आपकी खबर, ये एक ऐसा हिंदी समाचार चैनल है जिसके तहत कार्यक्रमों के इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके तहत नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब आपकी खबर एक ऐसा है जहाँ पर आम नागरिक जो है वो वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके जो उसको प्रमुख खबरें लगती हैं, वो उन खबरों को तुरंत न्यूज़ चैनल पर डाल सकता है। ऑनलाइन पत्रकारिता में भाषा और शिष्टाचार पर बात करते हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता में भाषा केवल सूचना का माध्यम नहीं होती, बल्कि पाठक के साथ संवाद स्थापित करने का एक सशक्त उपकरण भी होती है। मतलब भाषा का जो प्रयोग हो रहा है वो केवल सूचना प्रेषित करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसके साथ जीवंत संवाद स्थापित किया जाता है। डिजिटल माध्यम पर समाचार प्रस्तुत करते समय भाषा की स्पष्टता, संक्षिप्तता और व्यवहारिकता अत्यंत आवश्यक है। ये 3 प्रमुख शब्द हैं, स्पष्टता, संक्षिप्तता और व्यवहारिकता। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखा जाता है कि जब हम पत्रकारिता में भाषा का प्रयोग करें तो हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। पत्रकार को भाषा प्रयोग में मर्यादा, तथ्यों के प्रति निष्ठा और सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो तथ्य हमारे लिए कितने प्रमुख हैं, कितने वास्तविक तथ्य हैं। ऐसा ना हो कि उन तथ्यों के माध्यम से असत्य घटनाओं के बारे में बताया जा रहा हो। तो जब तक कि तथ्यों की पुष्टि ना हो, तथ्यों में वास्तविकता ना हो, तो तथ्य वहाँ पर समाचारों में या पत्रकारिता में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो समाज की स्थिति को बदल देते हैं, समाज के लोगों की मनः स्थिति को बदल देते हैं। तो इस चीज़ का भी प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन पत्रकारिता में जहां एक ओर समाचारों को शीघ्रता से प्रसारित करने का दावा होता है, वहीं दूसरी ओर भाषा की शुद्धता, गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि शीघ्र हम समाचारों को प्रेषित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि शीघ्रता के कारण से जो भाषा है वो अशुद्ध हो जाए और जो उपयुक्त शब्द हैं उसका प्रयोग ना करके अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि जो समाचार प्रसारित होना चाहिए था वो उसकी जगह अर्थ कुछ और निकलने लगे। तो इस चीज़ पर भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। हिंदी ऑनलाइन पत्रकारिता ने इन जो मूल्य हैं उनको आत्मसात कर भाषा को अधिक जनसुलभ, स्पष्ट और संवेदनशील बनाया है। एक जागरूक पत्रकार के लिए डिजिटल मंचों पर भाषा और शिष्टाचार के उच्च मानकों का पालन करना उनकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता की कसौटी होता है। ऑनलाइन पत्रकारिता में भाषा प्रयोग की विशेषताएं, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है उसकी क्या विशेषताएं? तो पहली है सरलता और स्पष्टता। जब ऑनलाइन पत्रकारिता की जाए तो उसमें बहस नहीं होनी चाहिए। जो भी वाक्य संरचना हो रही है तो उस वाक्य संरचना के बजाय सहज, संक्षिप्त और प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि हर वर्ग के पाठक समाचार को शीघ्रता से समझ सकें। संक्षिप्तता होनी चाहिए। डिजिटल पाठकों का ध्यान सीमित समय के लिए होता है, क्योंकि अगर डिजिटली जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, तो बहुत समय देना पसंद नहीं करते हैं। तो छोटे-छोटे समाचार होने चाहिए, कुछ-कुछ समय के लिए। अधिक लंबे समाचार या अधिक समय लेने वाले समाचारों को अनदेखा किया जाना चाहिए। तो संक्षिप्त समाचारों को कई कड़ियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए भाषा को संक्षिप्त रखते हुए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना ऑनलाइन पत्रकारिता की एक अनिवार्य मांग है। तथ्यपरकता, भावनात्मक या पूर्वाग्रह से बचते हुए तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है।
अपुष्ट सूचनाएं और अनुमानात्मक शब्दावली से बचना चाहिए। अर्थात तथ्यपरक, बिल्कुल फैक्ट हमें वहां पर प्रस्तुत करना है, किसी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना है या भावनाओं पर भी नियंत्रण रख करके ऑनलाइन पत्रकारिता पर काम करना है। वहां पर अपुष्ट सूचनाएं जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, उन सूचनाओं से भी बचना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि केवल लगता है कि अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है, तो इस तरह के शब्दों से हमें बचना चाहिए। मानवता और संवेदनशीलता, आपदा, दुर्घटना, विवाद जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय भाषा में सहानुभूति और गरिमा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी तरह की दुखद घटना घटित हुई है, संवेदनशील कोई घटना है, कोई विवाद हो गया है, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो उससे संबंधित लोगों को हमें जागरूक करना है या लोगों तक उस बात को पहुंचाना है। तो वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया जाए वो सहानुभूतिपूर्ण भाषा का प्रयोग हो और गरिमा बनाए रखने वाली भाषा का, एक स्पष्ट, सुसंगत और तार्किक, गरिमामय भाषा का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए। समानता और समावेशन, भाषा में किसी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या क्षेत्र के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी भाषा वहाँ पर प्रयोग की जा रही है, उस भाषा से ऐसा परिलक्षित ना हो कि किसी विशिष्ट जाति के प्रति हम ज़्यादा उसको मान्यता दे रहे हैं या किसी विशेष वर्ग को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, किसी धर्म को या किसी लिंग को, ऐसे वहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष और समानतापूर्ण भाषा ऑनलाइन पत्रकारिता का मूल तत्व होती है। निष्पक्ष भाषा हो और सबके लिए समान पूर्णता भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषाई शुद्धता और व्याकरण का पालन करना चाहिए। वर्तनी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करना है। संक्षिप्त रूप से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में हमें बताना है, उनके बारे में समाज को बताना है। तो वहाँ पर संक्षिप्तता के साथ साथ ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संक्षिप्त भाषा का प्रयोग हो रहा है और अगर वो भाषा अशुद्ध है, वर्तनी अशुद्ध है, तो शायद अर्थ हमारा बिल्कुल गलत निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग पत्रकारिता की भाषा क्षमता का परिचायक है। भाषा कितनी, पत्रकारिता कितनी प्रभावी होगी, उसमें जो लिखा गया है, जो समाचार है, जो बिंदु लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो कितना प्रभावी है, वो इस बात से परिलक्षित होगा क्योंकि उसमें भाषाई क्षमता कितनी है। और भाषाई क्षमता में वर्तनी की शुद्धता, व्याकरण के नियमों का शुद्ध तरीके से पालन करना, जो विराम चिन्ह है उनका शुद्ध प्रयोग करना, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो डिजिटल माध्यम पर भी इसे उतनी ही गंभीरता से निभाना चाहिए। स्रोतों का शिष्टाचार के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। स्रोतों का सही उल्लेख, जो भी ऑनलाइन पत्रकारिता के माध्यम से हम आंकड़े या उद्धरण या लेख दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। स्रोत क्या है, उसका मूल स्रोत क्या है, ये भी हमें पाठकों को स्पष्ट कर देना चाहिए। निष्ठा और गोपनीयता का सम्मान, अगर कुछ ऐसी जानकारी है जो कि सब तक नहीं पहुंचना या सब तक उसको पहुंचाने में कुछ बीच में बाधाएं आ रही हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको हमें प्रकाशित करने से बचना चाहिए, या उसको जब प्रकाशित करने की बहुत अधिक आवश्यकता आ रही है तो निष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें उस व्यक्ति की लोगों तक ना पहुंचे जिससे कि उसकी व्यक्तिगतता है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो। तो इस सब चीजों का भी हमें वहां पर ध्यान रखना चाहिए। भड़काऊ और अपमानजनक भाषा से बचाओ, ऐसे भाषा या ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो लोगों को भड़काने वाले हों, या अपमानजनक शब्दों का भी वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। गरिमामय भाषा का प्रयोग करना चाहिए और एक संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि पाठक गण जब पढ़ेगा तो उसके अंदर एक तरह का कोई ऐसा ना हो कि उकसाने वाले वो शब्द हों। असत्य समाचार और अफवाहों से भी बचाव होना चाहिए। बिना पुष्टि के समाचार प्रकाशित करना अनैतिक है। डिजिटल माध्यम पर पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वह सटीक और प्रामाणिक सूचनाओं को ही प्रेषित करे। पाठकों की टिप्पणी का सम्मान करना चाहिए।
अगर पाठकगण जो उन्होंने लेख पढ़ा है, समाचार पढ़ा है या कोई बिंदु पर जो चर्चा हुई थी उसको पढ़ा है और उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो उन प्रतिक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए और उन प्रतिक्रियाओं को सम्मान देते हुए कहीं न कहीं उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता भी हो जाती है। आदरपूर्वक लेना चाहिए, भले ही वे आलोचनात्मक ही क्यों ना हो। संवाद में शिष्टाचार बनाए रखना डिजिटल नागरिकता का अनिवार्य पहलू है। शिक्षण अधिगम में ऑनलाइन पत्रकारिता की उपयोगिता क्या? अगर हम शिक्षण में बात करें तो इसकी क्या इसकी उपयोगिता है? तो पहली है समसामयिक विषयों पर सोचने और लिखने की क्षमता का विकास करना। हिंदी भाषा का जब शिक्षण किया जाता है तो एक तो ये है कि हिंदी भाषा के माध्यम से विभिन्न विषयों का शिक्षण होता है और साथ ही साथ हिंदी भाषा अपने में एक स्वयं विषय है। तो जब हम इस पर शिक्षण का बात करते हैं तो समसामयिक जो विषय हैं उस पर हम किस प्रकार से सोचते हैं और सोच करके उनकी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लिए सोचना और लिखने की क्षमता का विकास भी हम अपने विद्यार्थियों में एक उद्देश्य इसका होता है। समाचार विश्लेषण और तथ्य आधारित लेखन कौशल में वृद्धि। ऐसे लेखन कौशल में वृद्धि करना है या अपने विद्यार्थियों को इस तरह के लेखन कौशल में प्रवीण बनाना है कि वे समाचार का विश्लेषण कर सकें और जो भी तथ्य आधारित लेख हैं उनको समझें और उस पर टिप्पणी भी कर सकें। भाषा में स्पष्टता, तथ्यपरकता और संक्षिप्तता का अभ्यास होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों में अगर हम शिक्षण अधिगम में ऑनलाइन पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो इसकी उपयोगिता ये भी है कि इसके माध्यम से विद्यार्थी भाषा में स्पष्टता को समझ सकेंगे, तथ्यपरकता को समझ सकेंगे और संक्षिप्तता को भी समझ सकेंगे। स्पष्टता, तथ्यपरकता और संक्षिप्तता का पालन करते हुए वो लेखनकार करने के लिए प्रेरित होंगे। डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना। आज का समय तकनीकी का युग है, तो तकनीकी में हम कैसे तकनीकी के माध्यम से हम अपनी बातों को जल्दी रख लेते हैं और दूसरों तक जल्दी वो पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करना, इसको समझने के लिए प्रेरित करना, इसमें उनकी साक्षरता हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना है। तर्क, संवाद और प्रतिक्रियात्मक लेखन को प्रोत्साहन देना है। अब बात करते हैं एसएमएस की, जिसको कि हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन। संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन डिजिटल संचार का एक अत्यंत संक्षिप्त, तेज और प्रभावी माध्यम है, जिसके द्वारा छोटे संदेश मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाते हैं। सीमित शब्दों में अधिकतम अर्थ प्रेषित करना एसएमएस लेखन का मूल स्वभाव है। इसमें भाषा का प्रयोग अत्यंत संक्षिप्त, सुस्पष्ट और उद्देश्यपरक होता है। व्यावसायिक संवाद, सूचना प्रेषण, व्यक्तिगत संवाद, सार्वजनिक संदेश आदि सभी क्षेत्रों में एसएमएस एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। हिंदी भाषा में भी एसएमएस लेखन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जहां सरकारी सूचनाओं, व्यावसायिक प्रचार, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में हिंदी में एसएमएस एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है संक्षिप्तता और तात्कालिकता। संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन का एक सबसे बड़ा गुण है कि ये संक्षिप्त होते हैं और इनके माध्यम से शीघ्र या तुरंत संवाद स्थापित हो जाता है। इसके शब्दों की जो सीमा होती है वो 160 अक्षरों के भीतर की होती है और 160 अक्षर के अंदर हम स्पष्ट संदेश दे सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। दूसरा सटीकता और स्पष्टता होती है। जो भी संदेश भेजा जाए वो संदेश इस तरह से लिखे होने चाहिए कि उसको पढ़ने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, अर्थात स्पष्ट और बिल्कुल सुसंगत होने चाहिए। सीमित शब्दों में ही विचार सटीक और पूर्ण रूप से व्यक्त किए जाने चाहिए। औपचारिकता या अनौपचारिकता का संतुलन। अगर एसएमएस के माध्यम से हम संदेश भेज रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, तो औपचारिक वार्तालाप हो रही है या अनौपचारिक वार्तालाप है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए और औपचारिक के लिए उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करें और अनौपचारिक के लिए
पहले से तय कर लें कि हमारा स्वरूप क्या होगा। तो व्यावसायिक संदेश हैं वो हमारे औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जबकि जो व्यक्तिगत संदेश हैं वहाँ पर हमारी भाषा सहज हो सकती है। अर्थात औपचारिक वार्तालाप करना, संदेश भेजना अपने शिक्षण संस्थान में, अपने शिक्षकों के संदर्भ में, किसी व्यवसाय के संदर्भ में, तो वहाँ पर औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और जहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क की बात आती है वहाँ पर अनौपचारिक भाषा या सहज सरल भाषा का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। संक्षिप्त संकेतों और संक्षिप्त रूप का प्रयोग करना। एसएमएस लेखन में प्रायः संक्षिप्त शब्दों जैसे क्री का मतलब है कृपया, या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो प्लीज को पीएलएस लिख सकते हैं, का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अत्यधिक इसका यहाँ पर संक्षिप्त रूप से इसका प्रयोग ना किया जाए। शिष्टाचार का पालन। भले ही संदेश छोटा हो लेकिन भाषा में मर्यादा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए और गरिमा बनाए रखने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समय की उपयुक्तता। संक्षिप्त संदेश सेवा भेजने का समय उपयुक्त होना चाहिए, जैसे रात्रि के समय, अवकाश के समय या आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अत्यधिक निजी समय में अनावश्यक संदेश न भेजें। यह है कि हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है तो कभी भी किसी को कोई मैसेज कर दिया, यह सही नहीं है। तो उपयुक्त समय का ध्यान रखते हुए तब एसएमएस करना चाहिए। उद्देश्य की स्पष्टता। संदेश भेजने का उद्देश्य एकदम स्पष्ट हो ताकि प्राप्तकर्ता तुरंत समझ सके कि उसे क्या करना है और किस सूचना का संज्ञान लेना है। मतलब स्पष्ट बिल्कुल संदेश होना चाहिए कि करना क्या, उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन में संक्षिप्तता और प्रभावशीलता। संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन की आत्मा उसकी संक्षिप्तता और प्रभावशीलता है। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि बिल्कुल जो संदेश है वो बिल्कुल संक्षिप्त, सटीक और प्रभावकारी होना चाहिए। तो उसकी जो आत्मा है वो संक्षिप्तता और प्रभावशीलता में ही निहित है। सीमित शब्दों में सटीक और अर्थपूर्ण संवाद स्थापित करना ही इस विधा की विशिष्टता है। आज के तेज रफ्तार डिजिटल युग में जहां समय सबसे मूल्यवान संसाधन बन गया है, वहां संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली संदेशों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। हिंदी में एसएमएस लेखन करते समय भी ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भाषा सरल, संदेश संक्षिप्त और भाव स्पष्ट होने चाहिए। संक्षिप्तता का अर्थ केवल शब्दों की कटौती नहीं बल्कि विचारों की स्पष्टता और सटीक संप्रेषण है। मतलब अगर संक्षिप्तता की बात हो रही तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि कम शब्द में, लेकिन वो शब्द, कम शब्द भी हमारे इस प्रकार के शब्द हों कि विचारों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति कर सके, विचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके और सटीक संप्रेषण हो सके। जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कह सकते हैं कि पारदर्शी आदान प्रदान की यहाँ पर बात की जा रही है। संक्षिप्तता और प्रभावशीलता के सिद्धांत। मुख्य संदेश को प्राथमिकता देना। सबसे पहला सिद्धांत है कि जो मुख्य संदेश है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केवल सबसे महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जानी चाहिए और अन्य चीजों को बाद में लिखने की अगर जरूरत है तो उनको बाद में लिखना चाहिए और कम शब्दों में उनको लिखना चाहिए। शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन करें जो अर्थ को प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकें। उदाहरण के लिए प्रशिक्षण स्थगित कहना बेहतर है इसके बजाय कि प्रशिक्षण को बाद में किसी दिन आयोजित किया जाएगा। अर्थात प्रशिक्षण स्थगित, ये दो शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रशिक्षण दिया जाना था वो अभी स्थगित हो गया है। और अगर हम इसको ज्यादा शब्दों में कहें कि प्रशिक्षण को बाद में किसी दिन किसी अन्य दिन आयोजित किया जाएगा, तो ये एक लंबा संदेश हो रहा है और संदेश को पढ़ने में समय भी अधिक लगेगा, क्योंकि संक्षिप्त संदेश सेवा की बात हो रही तो संक्षिप्त रूप से अपनी बात को स्पष्ट करना और प्रभावी बनाना। स्पष्ट और सकारात्मक भाषा प्रयोग करना। नकारात्मक या भ्रमित करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। बिल्कुल सरल और स्पष्ट और प्रभावकारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या कह सकते हैं कि जो वाक्य बनाए जाए वो बिल्कुल स्पष्ट हो, सकारात्मक वाक्य विन्यास अपनाए जाने चाहिए। आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कृपया को कृ बहुत ही कम लिखा जाना चाहिए, जहां बहुत ही अधिक कई बार अगर वो शब्द आ रहा है तो उसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं, और तो इसका संक्षिप्त शब्दों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। और अनौपचारिक संदेशों में संयमित रूप से स्वीकृत संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।
एक विचार एक संदेश सिद्धांत, अर्थात एक संदेश जब हम भेज रहे हैं किसी को तो उसके माध्यम से एक विचार स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक संदेश भेजते समय कई विचारों को वहां पर सम्मिलित किया जाए, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रमित होने वाली स्थिति यहाँ पर आ सकती है। अर्थात अनेक विचारों को एक ही संदेश में सम्मिलित करने का संदेश जो हमारा संदेश जो है वो अस्पष्ट हो जाएगा। समय और प्रसंग का ध्यान रखना, संदेश भेजते समय प्रसंग और समय की उपयुक्तता का भी हमें विचार रखना चाहिए। जैसे आपकी मीटिंग दोपहर 2 बजे है, इस तरह का अनुस्मारक उचित समय पर भेजा जाना चाहिए। अर्थात 2 बजे के बाद अगर हम भेजते हैं तो वो संदेश हमारा निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो कितने समय के लिए हम बताने की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए और उस समय से पूर्व हमें संदेश लोगों तक भेजना चाहिए। वर्तनी और व्याकरण का ध्यान रखना, यद्यपि संक्षिप्त संदेश सेवा छोटी होती है, फिर भी वर्तनी और व्याकरण की शुद्धता संदेश की गंभीरता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है। अर्थात एसएमएस के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है वो अत्यंत संक्षिप्त होता है, लेकिन तब भी वहां पर व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, वर्तनी की शुद्धता को भी वहां पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण देख सकते हैं कुछ, जैसे सूचना देने के लिए कोई संदेश है, प्रिय विद्यार्थियों, कल 7 मई को सभी कक्षाओं का अवकाश रहेगा। एक सूचना दी जा रही है तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में सूचना दे दी गई। बैठक या कार्यक्रम का निमंत्रण के लिए आदरणीय महोदय महोदया, आगे लिखा गया कि 9 मई 2025 को हिंदी भाषा कार्यशाला में आप सादर आमंत्रित हैं। समय सुबह 10 बजे, अर्थात सारी स्थान भी स्पष्ट किया जा रहा है। तो अर्थात बहुत ही संक्षिप्त रूप से संदेश पहुंचाया जा रहा है, कम शब्दों में समय की बात भी कह दी गई है, स्थान की बात भी कह दी जा रही है, और किस तिथि को वो आयोजन होना है, वो कार्यशाला होनी है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। अनुस्मारक, रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो स्मरण हेतु आपकी परियोजना रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई 2025 है, कृपया समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अर्थात यहाँ पर दिनांक को स्पष्ट कर दिया गया है कि और अंतिम तिथि, इसके बाद उस रिपोर्ट को नहीं लिया जाएगा। तो अनुस्मारक कुछ भी हम संक्षिप्त संदेश सेवा के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, वो हम सूचना देने की बात करें या बैठक या किसी कार्यक्रम के निमंत्रण की बात करें या अनुस्मारक की बात करें, तो उसमें सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने संदेश को एक प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। शिक्षण अधिगम में एसएमएस लेखन की क्या उपयोगिता है? सीमित शब्दों में प्रभावी संप्रेषण की दक्षता, अर्थात बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से प्रभावी संप्रेषण संभव हो पाता है। संक्षिप्त और सटीक भाषा प्रयोग का अभ्यास होता है। एक विद्यार्थी हमारे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। हिंदी भाषा हमारी एक ऐसी भाषा है जहां पर हम विद्यार्थियों को प्रसंग अनुसार, संदर्भ अनुसार भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं। तो इसके माध्यम से विद्यार्थी जो है वो संक्षिप्त और सटीक भाषा का प्रयोग करना या उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। त्वरित संवाद और सूचना आदान प्रदान कौशल का विकास करना, तुरंत की कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो कि हमें प्रेषित करनी है या जो विचार है उनका आदान प्रदान करना है, उसको प्रेषित करना और उस पर प्रतिक्रिया लेना है, तो इसके कौशल में भी विद्यार्थी हमारे प्रवीण हो जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी संचार की दक्षता को बढ़ाना, डिजिटली हिंदी किस प्रकार से हिंदी भाषा का हम अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और इसके माध्यम से जो भी विचार प्रेषित होते हैं वो अंतर्मन से प्रेषित होते हैं, भावों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है। तो हिंदी संचार की दक्षता को बढ़ाने में भी एक सहयोग की तरह काम करता है। वास्तविक जीवन की तात्कालिक संचार चुनौतियों के लिए तैयार करना, तीनों विधाएं ऑनलाइन पत्रकारिता, ईमेल लेखन, संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन का तुलनात्मक विश्लेषण कर देख सकते हैं इस तालिका में कि तत्व है, ऑनलाइन पत्रकारिता है, ईमेल लेखन है, संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन है। स्वरूप, ऑनलाइन पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो समाचार, विचार, रिपोर्ट का तात्कालिक प्रसारण, ईमेल में औपचारिक और अनौपचारिक संवाद का साधन है, और जबकि संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन जो है वो अत्यंत संक्षिप्त सूचना या संवाद को प्रेषित करती है। माध्यम क्या होगा?
ऑनलाइन पत्रकारिता का माध्यम जो है वो वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ब्लॉग्स हैं या सोशल मीडिया है, जबकि ईमेल का जो माध्यम है वो ईमेल सर्वर है और प्लेटफॉर्म है। संक्षिप्त संदेश सेवा का जो माध्यम है वो मोबाइल नेटवर्क है। भाषा शैली ऑनलाइन पत्रकारिता की संवादात्मक, तथ्यपरक, कभी-कभी भावनात्मक भाषा शैली का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि ईमेल लेखन में औपचारिक है, जिसमें कि अगर हम बात करें व्यावसायिक, शैक्षणिक या अनौपचारिक की भाषा का प्रयोग होता है। साथ ही साथ हमारी व्यक्तिगत कुछ भावनाएं भी वहां पर प्रकट हो सकती हैं। जबकि संदेश जो एसएमएस लेखन में अत्यधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और तात्कालिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य ऑनलाइन पत्रकारिता का उद्देश्य व्यापक सूचना प्रदान करना, उसका प्रसारण करना और जनसंवाद स्थापित करना है। ईमेल का उद्देश्य जो है वो व्यवस्थित संवाद स्थापित करना और आधिकारिक सूचना का आदान प्रदान करना। एसएमएस सेवा का उद्देश्य शीघ्रता से संक्षिप्त मतलब तुरंत संक्षिप्त जानकारी भेजना और कहीं ना कहीं उस पर प्रतिक्रिया लेना भी। ऑनलाइन पत्रकारिता में पाठक सहभागिता इस प्रकार से होती है कि टिप्पणियां हमको प्राप्त होती हैं, साझा करते हैं, विचारों को साझा करते हैं या फिर वहां पर तर्क के माध्यम से भी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ईमेल लेखन में उत्तर देना या उसको फॉरवर्ड करना। संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन में सीमित उत्तर कभी-कभी मतलब सीमित होते हैं या केवल उसको रीड कर लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है और जो उत्तर है वो प्रतिक्रिया कभी-कभी मिलती हैं, कभी-कभी तुरंत भी मिल जाती हैं और कभी कुछ समय पश्चात या कभी वो सांकेतिक रूप से भी जो संदेश दिया जाता है उस पर हमें प्रतिक्रिया की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष कह सकते हैं कि डिजिटल युग में हिंदी भाषा संप्रेषण के स्वरूपों ने नई दिशाएं प्राप्त की हैं, जिनमें ऑनलाइन पत्रकारिता और संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन जैसी विधाओं का विशेष स्थान है। ऑनलाइन पत्रकारिता ने सूचना संप्रेषण को तात्कालिक, वैश्विक और संवादात्मक बना दिया है, जहां समाचार और विचार दोनों का मुक्त आदान प्रदान संभव हुआ है। इसने हिंदी भाषा को व्यापक संदर्भों और समसामयिक विमर्शों से जोड़ते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समृद्ध किया है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन ने भाषा में संक्षिप्तता, स्पष्टता और तात्कालिकता का गुण विकसित किया है। सीमित शब्दों में प्रभावी संवाद स्थापित करने की कला आज के व्यवहारिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। हिंदी में संक्षिप्त संदेश सेवा लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों को विचारों की सहज, सटीक और मर्यादित अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि जो हमारी हिंदी भाषा में नवीन लेखन विधि हैं, उनका हमारे जीवन में, वर्तमान में, तकनीक में अत्यधिक महत्व है और इसके माध्यम से हम बात कहना चाहते हैं, संदेश प्रसारित करना चाहते हैं, वो तुरंत और वैश्विक स्तर पर उसका प्रसारण किया जा सकता है। ऑनलाइन पत्रकारिता के माध्यम से रिपोर्ट है, किसी लेख को, किसी भी तरह के समाचार को दूसरों तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पहुंचाने में ये ध्यान रखना है कि भाषा सटीक, स्पष्ट, सुसंगत होनी चाहिए और किसी तरह के भ्रमित करने वाले शब्दों का वहां पर प्रयोग ना किया जाए। साथ ही साथ अगर हम ईमेल लेखन की बात करते हैं तो वहां पर भी वो ईमेल लेखन भी हमारा संक्षिप्त होना चाहिए और औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल लेखन करते समय इन बातों को, शब्दों के उचित प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। एसएमएस की अगर हम बात करें, संक्षिप्त संदेश सेवा की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसी विधा है जो कि जिसके माध्यम से तुरंत संक्षिप्त संदेश हम लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि तुरंत उस पर प्रतिक्रिया मिलती है, वो प्रतिक्रिया हमें सांकेतिक रूप से भी प्राप्त हो जाती है या सीमित शब्दों के माध्यम से भी हमें एसएमएस की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी नवीन विधाएं एक हिंदी भाषा शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक हो जाती हैं। इसमें प्रवीणता प्राप्त करना, और जब वो प्रवीण होंगे तो अपनी बातों को सहजता से, सरलता से और प्रभावशाली तरीके से इस तकनीकी युग में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए भाषा में सशक्तता को प्राप्त करते हुए अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।